गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को जो सी लैंग्वेज में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक चैप्टर है एरे, उसका रिवीजन कराऊंगी। ये मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ। और जो नए बिगनर्स हैं, जो अगर सीखना चाहते हैं किसी भी ब्रांच के, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो एक ब्रांच स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट भी सीख सकते हैं, ये कोई भी सीख सकता है। कोई भी अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं ले रहा तो भी वो सी लैंग्वेज को सीख सकता है। तो जो आज का मेरा जो टॉपिक है, जो जिस पे मैं आप लोग का वीडियो लेक्चर ले रही हूँ, वो है एरे इन सी। सो सबसे पहले ये आया कि व्हाट इज़ एन एरे, और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एरे को यूज़ करने की। मैंने बताया था आप लोग को जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, हम लोग वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। हम लोग जो अपना प्रोग्राम बनाते हैं उसमें वेरिएबल्स का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उन्हीं पे ही हम उनको यूज़र से एंटर कराते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू, और यूज़र उन्हीं पे वर्क करता है और उन्हीं में फाइनल जो रिज़ल्ट होता है वो स्टोर होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोग का प्रोग्राम लेंथी होता जाएगा, या कभी कभी हमें ऐसा हो कि हमें एक ही टाइप के बहुत सारा डेटा स्टोर करना है। इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप लोग का ही है, स्टूडेंट का डेटा। सपोज़ मुझे हर एक क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स की एंट्री करनी है, या मुझे सपोज़ आप लोग के रोल नंबर ही एंटर कराने हैं, या मैं आप लोग के टेस्ट के मार्क्स में, आप लोग के सी में जो टेस्ट के मार्क्स हैं उन्हीं को ही मैं डिस्प्ले कराना चाहती हूँ आपको, उससे रिलेटेड मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग की क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। बट अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हमें कितने वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी? 50 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम प्रिंटफ स्कैनफ के थ्रू लेते हैं, तो स्कैनफ के थ्रू हम जितने वेरिएबल होते हैं उतने हमारे %d आते हैं। तो अगर हमारे 50 वेरिएबल होंगे तो 50 वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग 50% d आएंगे, अगर इंटीजर डेटा टाइप की बात करें, और 50 ही वेरिएबल लिखे जाएंगे। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, और इसमें ज़रूर एरर होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने 50, अगर हमने एक भी डी मिस कर दिया, एक दो भी कर दिए, और वेरिएबल उनके कोरस्पॉन्डिंग मिस कर दिए, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसको अफोर्ड ही नहीं हम कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है किसका, एरे का। तो जो एरे होता है वो ऐसे वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है जो सेम डेटा टाइप के होते हैं। जो एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होते हैं, और हम इनको एरे की जो इंडेक्स होती है उसकी हेल्प से हम एक्सेस करते हैं। एरे का साइज भी हमें बताना पड़ता है। जब हम जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे जो एरे का साइज होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और जिस प्रकार से हमारे जो डेटा टाइप होते हैं वो इंट, डबल, फ्लोट, कैर, बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसी प्रकार से जो एरे होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हमारा इंट, फ्लोट, डबल, इसका ये मतलब हो गया कि जो एरे है वो अगर इंट टाइप का है तो वो इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, अगर कैर टाइप का है तो वो कैर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो जिस भी टाइप का एरे हम डिक्लेयर करेंगे वो उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने दिखाया कि जो हमारा ये जो एरे है इसकी लेंथ 9 है। देखिए इसमें 9 एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो एरे की लेंथ कहलाती है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 9 है, तो जो एरे की लेंथ होगी वो 9 होगी। बट एरे में ये ध्यान रखना होता है कि एरे में जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और 0 से, इसीलिए जो अगर 9 एलिमेंट है तो हमारी इंडेक्स कहाँ तक जाएगी, 8 तक जाएगी। अगर 10 एलिमेंट होते तो 0 to 9 जाती। इसी तरीके से 5 एलिमेंट होते तो 0 to 4 जाती। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो हमारी उससे कम इंडेक्स जाती है।
जो ये ज़ीरो जो फर्स्ट इंडेक्स होती है इसको लोअर बाउंड बोलते हैं, और जो ये लास्ट वाली जो इंडेक्स होती है उसको अपर बाउंड कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखिए एरे में वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। तो उसका सिंटेक्स क्या है? जस्ट लाइक ए वेरिएबल, हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या था? डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम एंड राइट डाउन सेमीकोलन। तो इसका भी डिक्लेरेशन क्या है? डेटा टाइप एरे नेम स्पेस लगा के एंड एरे का साइज। तो अगर इसका एग्जाम्पल दें कि किस तरीके से, यानी फ्लोट है तो फ्लोट, इंट है तो इंट, और कैर है तो कैरेक्टर, डबल जो भी डेटा टाइप होगा, जो भी यहाँ पे मार्क क्या है? एरे का नाम है, एंड जो 5 है वो क्या है? एरे का साइज। यानी ये 5 ही एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएगा। इसकी कैपेसिटी क्या है? 5 है। जो इसकी इंडेक्स होगी वो 0 1 2 3 4 होगी। तो इस प्रकार से हम अपने एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आ गया कि जो हमें एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे एक्सेस करना है, यानी हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स। तो कैसे एक्सेस करना है? हम लोगों ने देखा अभी जो ये वाला एग्जाम्पल था, ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट होती थी और जाती थी अपर बाउंड तक। तो जो हमारे इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 5 एलिमेंट थे। मार्क हमने किस टाइप का बनाया? 5 एलिमेंट थे, तो ये कहाँ तक जाएगा? 0 to 4 तक जाएगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमें मार्क 0 पे मिलेगा, सेकंड एलिमेंट हमें मार्क 1 पर मिलेगा, सिमिलरली फिफ्थ एलिमेंट मार्क 5 पे मिलेगा। अगर 100 एलिमेंट होंगे तो 100th वाला एलिमेंट मार्क 99 पे मिलता। अगर एरे का साइज n होगा तो जो nth एलिमेंट होगा वो कौन से इंडेक्स में मिलेगा? n-1 वाली इंडेक्स पे मिलेगा। तो अब फिर बात आती है कि हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। हम एरे में इनिशियलाइज यानी उसकी वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? हम ड्यूरिंग डिक्लेरेशन भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, एंड हम रन टाइम पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन हमें कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? हम इस तरीके से लिख के जो भी हमने जिस भी टाइप का एरे होगा, एरे का नाम और जो भी उसमें साइज होगा, हम उतने वेरिएबल या उतने वेरिएबल हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दो तरीके हैं डिक्लेयर करने के, इस तरीके से फिर वैल्यू आ जाएगी। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें हम कंपाइल टाइम पे एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी पहले ही हम वैल्यू डाल रहे हैं। हमने वैल्यू डाल दी। अगर हमें इन वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो देखिए कितने एलिमेंट है? 3 है। तो ये 0 to 3 लेस देन लिखा है तो 3 चलेगा, अगर लेस देन इक्वल टू रहता तो 2 चलता, ठीक है। कभी कभी लेस देन इक्वल टू n-1 रहता है, कभी कभी लेस देन है, सेम ही बात है। या तो हम अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दें तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। तो इसमें क्या है, अगर कंपाइल टाइम पे हमें एरे को डिक्लेरेशन करना है तो हमें इस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट लगाकर, और प्रिंट कराना है तो हमेशा जो एरे होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा फोर लूप लगा के ही हम एंटर कराएंगे यूज़र से, फोर लूप लगा के ही डिस्प्ले भी कराएंगे। तो इस तरीके से हम प्रिंटफ लगा के डिस्प्ले कर सकते हैं। जो स्लैश टी लिखा है ये स्पेस के लिए, कि जो 2 3 4 है ये आपस एक साथ में चिपक के आ जाए, उनके बीच में कुछ स्पेस हो, तो वो टैब, इसका मीन्स टैब, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस डिस्प्ले हो जाता है। अब जो दूसरा तरीका है कि रन टाइम पर एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि हम एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम एंटर कराना चाह रहे हैं, और फोर लूप लगाएंगे 0 टू लेके लेस देन n तक या लेस देन इक्वल टू n-1 तक, और रीड कराएंगे। तो जो रीड करने की जो मेथड होता है वो एंड वैल्यूज़ आई, अगर आपने एरे का नाम ए लिखा होता तो एंड ए आई होता। इसी प्रकार से जब डिस्प्ले कराएंगे तो भी डिस्प्ले फोर लूप लगा के कराएंगे। यहाँ पे देखिए इंट आई यहाँ पे लिख दिया, अगर हम पहले डिक्लेयर कर देते तो हमें यहाँ पे इंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोनों जगह हम सिंपल आई लिख देते। तो डिस्प्ले भी सेम उसी तरीके से कराएंगे जिस तरीके से हमने यूज़र से वैल्यू लिया, बस स्कैनफ की जगह क्या आ जाएगा? प्रिंटफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने एरे को रन टाइम पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं इसका भी एग्जाम्पल कंपाइलर में आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा दूंगी। अब बात करते हैं कि एडवांटेज
तो एडवांटेज क्या होते हैं एरे के? एरे जो होता है वो और एरे में देखिए लेस लाइन ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ये कम कर देता है। हम सिंगल एरे में बहुत मल्टीपल वेरिएबल्स को वी कैन स्टोर। तो अगर हम 50 वेरिएबल को 100 वेरिएबल को जितना भी साइज हम लिख देंगे उतने वो वेरिएबल को स्टोर करा लेगा। हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करना इजी होता है। सपोज एट रेंडम मैं पूछूं कि कोई भी एरे है कि 20th एलिमेंट कहाँ मिलेगा, तो हमें पता है कि वो अगर एरे का नाम ए है तो ए 19 पे हमें 20th एलिमेंट मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है कि जो भी हम सॉर्टिंग, यानी सॉर्टिंग हम किसी जो नंबर्स होते हैं या जो सीक्वेंस होती है उनको आइटम्स की उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना हो आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम एरे की हेल्प से ही उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्स। तो वी कैन इजीली एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। फिर उसके बाद जो लास्ट एडवांटेज है वो है कि जो एरे है उसके थ्रू ट्रेवर्सल काफ़ी इजी होता है। तो ये कुछ एडवांटेज है। इसके जो कुछ एरे के जो डिसएडवांटेज होते हैं वो आप लोग, मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो चैप्टर है उसमें मैंने आप लोग को बताया ही था कि जो भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यही होता है एरे। तो उसमें क्या है कि अगर हम इसी से ही निकालें कि क्या है, तो एक तो ये है कि इसमें अगर हमने एक बार साइज बता दिया कि 5 ही एलिमेंट स्टोर करेगा तो वो 5 ही एलिमेंट स्टोर करेगा, हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर एरे में इंसर्ट करना, एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। और एरे में क्योंकि साइज़ हमें पहले ही बताना पड़ता है तो उसकी वजह से जो मेमोरी स्पेस है वो बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। और जो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो एरे है वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट को ही स्टोर करता है, उसमें डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर नहीं किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम इसका प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं एरे के एग्जाम्पल की। तो जस्ट राइट डाउन हैश इंक्लूड conio.h। अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम कंपाइल टाइम पे कैसे मतलब स्टार्टिंग में ही कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड देन यहीं पे हम एरे का नाम लिख देते हैं ए, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको 5 हम कर सकते हैं। या इस तरीके से भी नहीं करना है तो हम पहले बता दें या सिंपली ऐसे लिख दें तो इंट ए, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। 20 कर देते हैं, 34 एंड 45 66 67। तो देखिए इस तरीके से हम स्टोर करते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स है तो एक लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू, अगर 4 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, अगर इक्वल टू नहीं लिखना है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, जो भी तरीका आप लोग करना चाहें बात सेम ही होती है। i प्लस प्लस एंड देन राइट, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं प्रिंटफ एक स्टेटमेंट लगा देते हैं। इसको कैपिटल में लिखा गया तो इसको स्मॉल में लिखना है। राइट डाउन एरे एलिमेंट्स आर, एरे एलिमेंट्स आर। और तो फोर लूप के अंदर देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटर %d स्लैश n लगा देते हैं अगर हम चाहते हैं कि न्यू लाइन में लिखे, एंड यहाँ पे लिखते हैं ए आई। इस तरीके से हम जो अपना जो प्रोग्राम है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो देखिए हमारा बन गया है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं F2 से। ये हमारा क्या है, एरे का एग्जाम्पल है, एरे ex.c, और इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे डिस्प्ले हो गए। इस तरीके से हम एरे का प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी हमने इसको इनिशियलाइज किया था, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो रन टाइम पर भी ले सकते हैं। सपोज मैंने साइज दिया 10, तो इसका मतलब इसमें 10 ही साइज फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यूज़र से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मांग लेती हूँ। प्लीज़ एंटर, या तो मैं मांग लूँ या लेकिन वो 10 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। स्कैनफ, बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि हमें एरे का जो साइज़ है वो इनिशियलाइज करना पड़ता है पहले ही। हमने एक नया वेरिएबल यूज़ किया एन, तो मैंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे भी मैं डिक्लेयर कर लेती हूँ एन को। अब हमें ये मिल चुका है। अब मुझे क्या लिखना है प्रिंटफ स्टेटमेंट में कि एंटर एरे एलिमेंट्स, ये भी फॉर लूप लगा के ही होगा। जिस तरीके से प्रिंट करता है उसी तरीके से यूज़र से रीड भी करते हैं। ये अगर हमें लेस देन एन कर सकते हैं या लेस देन इक्वल टू n-1, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैनफ %d एंड a i, जो भी हम कंट्रोल वेरिएबल फॉर लूप के अंदर लिखेंगे उसी को ही यहाँ पे करके लिखेंगे। जे से चला है तो आपको जे लिखना पड़ेगा। अब एरे के एलिमेंट्स को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो हम इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसको चलिए रन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं एंड रन कर लेते हैं। तो मैंने क्योंकि CLR नहीं लगाया है, तो इसलिए जो स्क्रीन जो पहले वाली थी उसमें रन कराया, तो वो डेटा भी हमारा लिख के आया हुआ है। 5 डाल देती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ एरे एलिमेंट्स 78, 90, 11। तो देखिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे डिस्प्ले होके आ गए। तो इस तरीके से हम एरे के जो प्रोग्राम है उसको बना सकते हैं। ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। आप लोग, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम एरे से रिलेटेड आप लोग को दिए भी हैं। आप लोग इसी तरीके से आप मार्क्स भी ले सकते हैं स्टूडेंट के, एंड उनको सम भी कर सकते हैं, उनका एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग एरे के हेल्प से बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो हम आप लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे का एक एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को दें या जो मैंने आप लोग को नोट्स में प्रोवाइड किया था, आप कोई भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं।